दोस्तों, सफ़र में आप कहीं जा रहे हो, आपके साथ आपका परिवार है, छोटे बच्चे हैं और आपको बहुत तेज़ प्यास लग रही है, बस में हो, ट्रेन में हो, आपके पास पानी नहीं है, तभी वहाँ पे एक पानी बेचने वाला आता है, आप उससे बोतल खरीदने के लिए पैसे देते हो कि भैया मुझे एक बोतल पानी दे दीजिए। वो बोलता है कि एक बोतल पानी मैं 200 रुपए में दूँगा। आप अचानक से शॉक्ड हो जाएँगे, यार इतना महँगा कैसे? 20 रुपए की बोतल आती है, आप 200 में कैसे दे रहे हो? वो बोलेगा मैं तो 200 में ही दूँगा, अगर वो बोल रहा है। तो आप उससे लड़ोगे, झगड़ोगे, थोड़ा-सा मतलब नाराज़ हो जाओगे उसके ऊपर, लेकिन फिर आप सोचोगे यार क्या करूँ, लूँ ना लूँ, फिर वो चला जाता है। उसके बाद थोड़ी देर हो जाती है, बच्चे प्यास से रोने लगते हैं, आपकी भी थोड़ी-सी प्यास से हालत ख़राब होने लगती है, आपको लगता है यार पानी तो होना ही चाहिए। थोड़ी देर में एक और पानी वाला आता है, उससे आप पानी माँगते हो, वो बोलता है कि एक बोतल मैं तो ₹250 की दूँगा। फिर आपको अचानक से गुस्सा आता है, फिर आप सोचते हो यार ये हो क्या रहा है, इतने ₹200 बोल रहा था, ये 250 बोल रहा है। लेकिन फिर आप बच्चों की तरफ देखते हो, उनकी थोड़ी कंडीशन ऐसे देखते हो, वो पानी माँग रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, आपकी भी थोड़ी हालत ख़राब ऐसी हो रही है पानी के बिना। तो फिर आप ना 200 या ₹250 का मुँह नहीं देखोगे, आप वो बोतल खरीद लोगे। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपकी प्यास के सामने वो ₹200 कुछ भी नहीं है। इसलिए जब तक खुद के ऊपर बीतती नहीं है ना, हम पानी बचाने की सोचते नहीं हैं। आजकल पानी का इतना ज़्यादा बर्बादी हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 48 बिलियन लीटर वाटर डेली की वेस्टेज है। ये इतनी बड़ी वेस्टेज है दोस्तों, इससे इज़राइल जैसे देश 2 देशों की प्यास बुझाई जा सकती है। लेकिन कोई ना पानी बचाने के बारे में सोचता नहीं है। आपने स्लोगन दिखे होंगे दीवारों पे, जल है तो कल है, नो लाइफ विदाउट वाटर, पानी के बिना कुछ नहीं है। इस तरह के नारे वारे लिखे देखे होंगे, लेकिन नारों का क्या है, जब अपने आप हम कुछ सोचते नहीं है, खुद अपने लेवल पे कोई प्रयास करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि खुद के ऊपर बीती नहीं है। एक छोटी सी घटना बताता हूँ। हमारी कमांडो ट्रेनिंग चल रही थी, तो एक डेजर्ट सर्वाइवल ट्रेनिंग थी। उसमें हमारे 6 कमांडो का एक ग्रुप डेजर्ट में छोड़ दिया गया था, जैसलमेर जोधपुर बॉर्डर पे। वहाँ हमें 24 घंटे गुजारने थे और हमें सिर्फ पानी दिया गया था 3 लीटर। उस 3 लीटर पानी को हमने पीना भी है, उसी में धोना होना जो भी करना है वो ये 3 लीटर। अब वहाँ आप जानते हो कि जैसलमेर का टेम्परेचर जून के महीने में कितना हाई होता है। वहाँ 3 लीटर पानी कुछ भी नहीं है भाई, वहाँ 20 लीटर भी कुछ नहीं है, 24 घंटे में वो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ 3 लीटर मिला था, उसको हम शाम होते होते पी गए। अब हमें रात भी काटनी थी, पानी था नहीं। अब शाम होते होते हमारी और हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि पानी था ही नहीं। अब दिन छिपा, थोड़ा सा दिन ढला, हमने इधर उधर सोचा, कमांडो ट्रुप्स ने आपस में बात की, यार कैसे करें, पानी के बिना तो कुछ होगा नहीं है, सोचना तो पड़ेगा, इधर उधर सर्च करते हैं। हम मेन रास्ते पे गए, वहाँ ऊँटों का एक काफिला जा रहा था, वहाँ पे एक अंकल जी थे, उनसे बोला अंकल जी यहाँ पानी मिलेगा? तो उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात कही कि बेटा ये राजस्थान है, यहाँ खून मिल जाएगा, घी मिल जाएगा, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। आप ऐसा करो, यहाँ से ठीक उत्तर दिशा की तरफ जाइए, 6 किलोमीटर दूर एक तालाब है, पिछले हफ्ते बारिश हुई थी, अगर बच रहा होगा तो हमारी किस्मत है, उस तालाब में से आप पानी पी सकते हो। अब वहाँ पे हम 6 किलोमीटर डेजर्ट एरिया में पैदल चलना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी महाभारत है। हम जैसे तैसे 6 किलोमीटर पैदल चले। जब पैदल चल रहे थे तो हमारी और हालत बिगड़ रही थी। हम चलने के चक्कर में इतने ज़्यादा परेशान हो गए, इतने ज़्यादा प्यासे मर गए पैदल चलते चलते। जब हम तालाब के पास पहुँचे तो तालाब हमारे से 100 मीटर से भी कम दूरी पे था, दिख रहा था हमें, लेकिन हमारी हालत ऐसी हो रही थी, हमसे चला नहीं जा रहा था। क्यों? प्यास के मारे। यहाँ से ना मुंह ऐसा सूख गया था, ऐसा लग रहा था इस टाइम कुछ भी मिल जाए वो ही पी लेंगे। हम तालाब के पास पहुंचे तो वहां तालाब में केवल 10/10 का पानी बच रहा था, सूख गया था। और उस 10/10 के तालाब में 50 भेड़ें घुसी हुई थी, भेड़ें। और वो उसी में टॉयलेट कर रही थी, उसी में पानी पी रही थी। और उसमें ना मतलब वो कीचड़ उठा पड़ा था, कीचड़ इतना ज़्यादा हो गया था, वो पानी कम था और वो कीचड़ ज़्यादा था। तो उसमें क्या था, वहाँ गए, फिर जाने के बाद फिर हमने देखा कि उसमें पहली बात तो उसमें ना जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसमें भीड़ इतनी ज़्यादा घुसी हुई थी, जगह नहीं मिल रही थी घुसने की। हम जैसे तैसे जाके हमने सीधा मुंह दे दिया और हमने वो कीचड़ जम के पिया, जम के पिया यार वो कीचड़ हमने, क्योंकि उस टाइम पे हमें वो जन्नत नज़र आ रही थी। अब वो पानी कम हो रहा था, भेड़ का टॉयलेट ज़्यादा हो रहा था। आप लोग जैसे पेप्सी पीते हो, कोला पीते हो, तो अचानक से डकार आती है, झल आती है ना पेप्सी कोला की, तो जब हम उस पानी पीने के बाद जब डकार ले रहे थे ना, तो भेड़ के टॉयलेट की झल आ रही थी नाक में से, ऐसा हाल था। लेकिन उस टाइम वो हमें जन्नत नज़र आया था। तो अपने ऊपर बीतती नहीं है ना यार, तब तक हम पानी बचाने की सोचते नहीं है। वो घटना मेरी लाइफ की ऐसी घटना है कि उससे मैंने बहुत कुछ सीखा कि पानी की कीमत क्या है। वहाँ से सर्वाइवल ट्रेनिंग से आने के बाद जब मैं कमांडो ट्रेनिंग करके घर आ गया था, छुट्टी आ गया, तो उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में थोड़े बहुत चेंज किए, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो ये कि आपके और हमारे घरों में आरओ होता है। आरओ आरओ पानी फिल्टर करने के बाद जो एग्जॉस्ट करता है उसको बाहर फेंकता है, वेस्ट पानी को। उसके नीचे मैं बाल्टी लगाना मैंने शुरू कर दिया, उस पानी को मैं वेस्ट नहीं जाने देता। उसके नीचे बाल्टी लगा देता हूँ, बाल्टी भर जाती है तो उससे वॉशिंग मशीन में या फिर दूसरे पौधों वोधों में डाल देता हूँ, जिससे कि पानी वेस्ट ना हो।
दूसरा, जब मैं किसी के घर पे जाता हूँ, जैसे गेस्ट किसी के घर पे आता है तो उसको पानी देते हैं। अब गेस्ट क्या करते हैं, 1-2 घूंट पिया रख देते हैं, फिर उसका क्या बनता है यार, वो वेस्ट ही जाता है। तो मैं किसी के घर पे जाता हूँ तो मैं पहले बता देता हूँ कि मुझे आधा गिलास चाहिए या मुझे इतना चाहिए, थोड़ा चाहिए, जिससे कि पानी वेस्ट ना हो। दूसरा, उसके बाद से, उस घटना के बाद से मैंने अपनी कभी भी गाड़ी पूरे के पूरे फुहारे से नहीं धोई, जैसे समरसेबल चलाते हैं और ऐसे बहा देते हैं। मैंने आज तक, उस घटना के बाद से लेके आज तक, अपनी गाड़ी कभी भी पाइप चला के नहीं धोई। और पॉसिबल होता है जो मेरे से, कहीं मैं नल खुली देखता हूँ, कहीं टैप खुली हुई है, जा रहा हूँ, रास्ते में जा रहा हूँ, कहीं कोई नल खुला हुआ है तो उसको बंद कर देता हूँ। तो आप भी अपने लेवल पे जो प्रयास कर सकते हैं पानी बचाने का, भैया बिल्कुल बचाइए, क्योंकि जब तक खुद पे नहीं गुजरती है ना, कोई पानी बचाने की सोचता नहीं है। और आगे आगे ना दोस्तों, इतना बुरा हाल होने वाला है। हमारे चेन्नई, हमारा इंडिया का ही शहर चेन्नई, वहाँ पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। महाराष्ट्र के लातूर में आपने अभी 2-4 साल पहले आपने सुना होगा, वहाँ पानी के मालगाड़ियाँ भेजनी पड़ी थी पानी की, इतने बुरे हाल हो गए थे। और अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, वहाँ यार पानी है ही नहीं, वहाँ पानी की जैसे तैसे पूर्ति की जा रही है। और इसके अलावा वर्ल्ड में 48 कंट्रीज ऐसी हैं जो पानी की किल्लतें झेल रही हैं। और हाल ही में तालिबानियों का और ईरान वालों का ना जंग हो रखी है, इसलिए पानी के ऊपर, नदी का जो पानी है उसके ऊपर उनकी आपस में जंग हो रखी है। ईरान वाले बोल रहे हैं हमें पानी कम दे रहे हो तुम लोग, वो अफगानिस्तान वाले बोल रहे हैं कि हमें यार, हमारी है ही नहीं ऑलरेडी नदी में पानी, कहाँ से देंगे। तो पानी के ऊपर जंग होना लाजिमी है आगे चल के। तो आप अपने लेवल पे जो प्रयास कर सकते हैं वो बिल्कुल प्रयास कीजिए पानी बचाने का। खासकर मेरा एक सजेशन है, अगर आप सबमर्सिबल करवाते हो घर में तो उसके बराबर में एक और 100 फीट का होल करा लीजिए। तो जो पानी वेस्टेज है, आपकी रेन वाटर आता है जैसे छत का, उस छत का जो रेन वाटर है उसकी पाइपिंग उस होल में करा दीजिए, आपका सबमर्सिबल कभी सूखेगा ही नहीं, वाटर लेवल एकदम ओके रहेगा, बढ़िया। तो आप अपने लेवल पे जो पानी बचाने का प्रयास कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए, वरना वो कीचड़ जो हमने पिया था ना भैया, ऐसे ही हालात पूरे देश में आ गए तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ये पानी बचाएं, देश बचाएं, जीवन बचाएं। जय हिंद।